बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमने इसमें केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इन मेटल्स में अगर हम डिस्कस करें, मेटेलिक बॉन्डिंग जो है उनके अंदर भी मौजूद होती है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, बॉन्ड क्या है। दीज आर द फोर्सेस व्हिच बाइंड्स टू और मोर देन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल आर आयनिक कंपाउंड, या आयंस को आपस में या एटम्स को आपस में जो जोड़ने वाली फोर्सेस हैं उनको हम बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, वेरी सिंपल, द वर्ड आयनिक दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम आयंस। आयंस हम जानते हैं कि दो किस्म के होंगे, केटाइंस एंड एनाइंस, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो ये चार्जेस हैं और चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और अगर ये अपोजिट चार्जेस होंगे तो इनको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आयंस के दरमियान यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही आयनिक बॉन्ड कहलाती हैं, जो कि आयंस को आपस में जोड़े रखती हैं। तो प्रोडक्ट टेबल में अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड किन एलिमेंट्स के दरमियान बन सकता है, तो आयनिक बॉन्ड उन एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा जो कि केटाइन आसानी से बनाए और एनाइन आसानी से बनाए। तो अगर हम प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं, केटाइन जो है वो कौन आसानी से बना सकता है और एनाइन कौन आसानी से बना सकता है। तो केटाइन जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट टेबल के मोस्ट लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट है जिनको हम मेटल्स का नाम देते हैं, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरी तरफ वो एटम होने चाहिए जो कि एनाइन आसानी से बनाएंगे। इट मीन दे विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उनके दरमियान और लो आयनाइजेशन एनर्जी, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी किस तरफ है प्रोडक्ट टेबल के, लाइक फर्स्ट ए ग्रुप में अगर आप देखें, या सेकंड ए ग्रुप हमारे पास मौजूद है, या फिर थर्ड ए ग्रुप जो है इसमें, तो ये केटाइन बनाने की सलाहियत रखते हैं इजीली। जबकि अगर आप 5A ग्रुप में मूव करेंगे या फिर 6A ग्रुप की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन फैमिली, 7A ग्रुप लाइक हैलोजेंस फैमिली, तो इनमें आप देखें फर्स्ट ए ग्रुप में लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ए में लाइक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनमें जस्ट हम मैग्नीशियम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। थर्ड ए में अगर आप देखेंगे आपको एक एलिमेंट मिलेगा लाइक एल्यूमिनियम है। इस तरीके से 5A में लाइक नाइट्रोजन है, या फिर 6A में नाइट्रोजन, 6A में आपको मिलेंगे ऑक्सीजन, 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड जो बनेगा उनको हम नाम दे देंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो these are the electrostatic forces of attractions, electrostatic forces of attractions which are present between ions इन आयनिक कंपाउंड, जिनमें आयंस मौजूद होंगे वो जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं यही आयंस को आपस में जुड़े रखती हैं और इनको ही हम नाम दे देते हैं आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये एमसीक्यूज में मोस्टली जो है वो पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड जो है इसके डिफरेंट एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो इनमें बनेगा। If we see in the formation of sodium chloride, NaCl,
द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. First orbit contain 2, second will contain 8 and 1 electron is present in the valence shell. It has not tendency to gain the 7 electron. That's why it will donate of the 1 electron and sodium carry positive charge. Similarly, chlorine, the atomic number of chlorine is 17. First orbit contain 2, second will contain 8 and 7 electrons are present in the valence shell. And it has tendency to gain the 1 electron. That's why it will carry negative charge. और इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगी इनको हम नाम दे देंगे आयनिक बॉन्ड. सिमिलरली इफ वी सी इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19. 2, 8, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चूंकि ये अब 17 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता. इस तरीके से क्लोरीन 17, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव. एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो ये इनमें आयनिक बॉन्ड होगा. सिमिलरली वी सी इन कैल्शियम क्लोराइड, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20. First will contain 2, 8 and 2 electrons are present in the valence shell. 18 होने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो +2 आ जाएगा. क्लोरीन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है. एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे देंगे. सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, the atomic number of the magnesium is 12. First orbit contain 2 electrons, second will contain 8 and 2 electrons are present in the valence shell. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2. एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा. इट मीन ये भी इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इनको हम नाम दे देंगे आयनिक बॉन्ड. Similarly, if we see in the formation of calcium oxide, the atomic number of calcium is 20. 2, 8, 8 and 2 electrons are present in the valence shell. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2. The atomic number of oxygen is 8. First orbit contain 2 electrons, second will contain 6 electron. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम ने डोनेट किया इसको गेन करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, और ये इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना MgO. द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. फर्स्ट विल कंटेन 2, 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, +2 चार्ज आ जाएगा. ऑक्सीजन, the atomic number of oxygen is 8. First will contain 2 electrons and 6 electrons are present in the valence shell. They have a tendency to gain 2 electron, oxygen 2 negative. और ये इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगी और इनको हम नाम दे देंगे आयनिक बॉन्ड. इसी तरीके से ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनना, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड. The atomic number of the aluminium is 13. First orbit contain 2 electrons, second will contain 8 and 3 electrons are present in the valence shell. They have tendency to lose 3 electron. Metal है. और नाइट्रोजन, the atomic number of nitrogen is 7. First will contain 2 and 5 electrons are present. तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 3 ले सकता है, 5 नहीं दे सकता. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव, और इनके दरमियान ये आयनिक बॉन्ड. हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, कि ये केमिकल फार्मूले हम कैसे लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एल्यूमिनियम नाइट्राइड के अंदर, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है और इसके ऊपर जो है वो -3 चार्ज होता है. जब हम फार्मूला लिखते हैं तो इनको वैलेंसीज का आपस में इंटरचेंज कर देते हैं कि इसका 3 यहां पर आ जाएगा, इसका 3 यहां पर. 1 2 3 एनीवन XYZ ABC कोई भी है उसको आप यहां पर लेकर जाएंगे, और यहां पर ABC XYZ एनीवन कोई भी है उसको आप यहां पर लेकर आएंगे. और दूसरे स्टेप में आपने याद रखना है कि प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ALN की सूरत में हमने इसका फार्मूला लिखा है.
बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो हम CaCl2 ही क्यों लिखते हैं, हम CaCl क्यों नहीं लिखते? द रीजन इज दैट कैल्शियम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये +2 चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर देखेंगे -1 चार्ज होगा। हम इन वैलेंसीज का आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये कैल्शियम इसका 1 और ये क्लोरीन ये 2, यहां पर 1 लिखा नहीं जाता, प्लस माइनस दूसरे स्टेप में नहीं लिखते, तो ये क्या बन जाएगा CaCl2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 ही क्यों लिखा हमने, AlCl क्यों नहीं बनता उसका, AlCl2 क्यों नहीं लिखते हम उसको, एल्यूमिनियम +3 क्लोरीन -1, तो वैलेंसीज का जब हम इंटरचेंज करेंगे ये वैलेंसी यहां पर और ये वैलेंसी यहां पर आ जाएगी, तो ये एल्यूमिनियम 1 लिखेंगे और यहां पर क्लोरीन इसका 3, यहां पर दूसरे स्टेप में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, 1 को हम नहीं लिखते, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 लिखा जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनको भी हम राइट कर सकते हैं। बट हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो बॉन्ड इन द केमिस्ट्री इज 100% आयनिक। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है, नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री, नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता। जस्टिफाई करें इसको। द रीजन इज दैट 100% आयनिक क्यों नहीं होता? व्हेन two atoms come close to each other to form a chemical bond, then what will happen? Due to the sharing of the electron, sharing of electron takes place up to a some extent, कुछ हद तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग होती है। एक एटम दूसरे एटम को थोड़ा पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है और उसमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर शामिल हो जाता है। इस वजह से कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और वो है जी 4, और मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीजियम की है, 0.7 है। तो होना तो ये चाहिए था कि सीजियम फ्लोराइड का ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बन रहा है, तो इसको मैक्सिमम आयनिक होना चाहिए। और मैक्सिमम इसकी जब हम आयनिक परसेंटेज निकालते हैं तो ये 92% तक जो है वो आयनिक होता है, ये भी 100% आयनिक नहीं है। The reason is that when two atoms come close to each other to form a bond, then there is sharing of the electron takes place up to some extent. That's why some covalent character is also found in cesium chloride. It means 8% covalent character is present in the cesium fluoride, and that is also not 100% covalent. Similarly, we see in the sodium chloride, the bond is also ionic, but that is also 72% ionic, not 100% ionic. तो ये mostly पूछ लिया जाता है कि no bond in the chemistry is 100% ionic. थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों के एनीवन कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप कमेंट में या बाकी जो है उसमें पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।